तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। दोस्तों आज थोड़ा सा लेक्चर लेट हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको अपलोड थोड़ा सा लेट हुआ है। फिर भी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक देख लिया था, जो कि एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही थी। उसमें ही अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्या किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, कब माना जाएगा, जब उसकी वार्षिक वर्षा जो हो वो 25 सेंटीमीटर से कम हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है यमुना की सहायक नदी? घाघरा नहीं है दोस्तों, घाघरा। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? तो वो क्या है, यांगयाप दर्रा से पास होती है। आज का क्वेश्चन, यांगयाप दर्रा किस स्टेट में पड़ता है दोस्तों, ये बताइएगा। प्रश्न संख्या 4, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है दोस्तों? 90 ईस्ट रिज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 ईस्ट रिज जो है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वो है आर्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था दोस्तों? तो ये किया था 2004 में। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। कुछ क्षेत्र दिए हैं और उत्पादन का उनका एरिया दिया हुआ है दोस्तों, वो हमें बताना है। ठीक है, वो हमें बताना है। प्राथमिक जो है, प्राथमिक क्या है? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर बात करें द्वितीय की, तो द्वितीय क्या है? जूते का कारखाना। और तृतीय हो जाएगा सलाहकारी संस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है, किस लिए रानीगंज प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए। प्रश्न संख्या 8, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है दोस्तों? वो है आपका फिनलैंड। प्रश्न संख्या 9, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है अमेरिका से। 11 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? वित्त विधेयकों के, ठीक है ना, वित्त विधेयक फाइनेंस बिल की बात कर रहा है। किसमें एसोसिएटेड है दोस्तों? इसका एसोसिएशन है आपका आर्टिकल 117 से है। ठीक है, अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की एक चीज़ होती है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जो पेश होता है उसे क्या कहते हैं? अंडर आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसको हम और क्या बोलते हैं? प्रश्न संख्या 12, सवाल यह है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया दोस्तों? तो यह किया गया है आपका भाग 14 में। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 13, सूची 1 और सूची 2 कुछ आपके रिट्स दिए गए हैं और उनका उससे किससे एसोसिएटेड है उनको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसका एसोसिएशन कैसा है? शरीर प्रस्तुत करने से है। बंदी को प्रत्यक्ष ले आना, प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रत्यक्ष आपको ले आना, ठीक है ना, तो शरीर प्रस्तुत होना होता है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। कौन आदेश देता है? हम तो देंगे नहीं, कोर्ट देगा। परमादेश, उनका आदेश क्या है? परम है, तो उनके आदेश पर हम आदेश देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। प्रतिषेध की बात करें, प्रतिषेध के क्या मतलब है? अधीनस्थ न्यायालय के लेख, ठीक है ना, अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार प्रच्छा मतलब क्या होता है? किस अधिकार से, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सारे रिट्स हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, अब एक और सवाल आज का आप लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट अपना रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है एवं हाई कोर्ट रिट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है, ये देख लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा देख करके। प्रश्न संख्या 14, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिक शक्ति निम्न में से किसके पास होती है दोस्तों? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है दोस्तों?
वो है आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों। उच्चतम न्यायालय मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है दोस्तों। कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 5। कितनी होनी चाहिए मित्रों, 5। कितनी चाहिए दोस्तों, 5 होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है दोस्तों। जो सत्य नहीं है वो क्या है, वो है इसने असत्य है क्या, इसने गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवाया था। फांसी नहीं दिलवाया था दोस्तों गुरु अर्जन देव को, ठीक है। प्रश्न संख्या 18, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में आया था दोस्तों। तो यह आया था आपके कृष्णदेव राय के समय में आया था। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, वैदिक सभ्यता के में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। तो ये बांटा गया है 5 भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 20, सवाल नंबर 20 है सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सबसे बड़ा स्थल कौन था दोस्तों। ये हम लोगों ने देख लिया था, वो कौन है आपका, मोहनजोदाड़ो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदाड़ो है। प्रश्न संख्या 21, क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी की प्राचीन नदी है दोस्तों। किस नदी का प्राचीनतम नाम है ये बताना है दोस्तों। ये हमने घटना चक्र में बहुत अच्छे तरीके से देखा है। प्लीज़ घटना चक्र की सीरीज़ को देखिए एंशिएंट के दोस्तों, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये किससे मिला है दोस्तों, हम लोग इसको जानते हैं, ये कौन है, गंडक नदी का नाम था सदानीरा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सवाल नंबर 23, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में घायल हो गए थे दोस्तों। वो किस में हो गए थे दोस्तों, ये हो गए थे लाहौर में हो गए थे। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता को महात्मा गांधी के लाभ सांत्वना पुरस्कार कहा था दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। सांत्वना कौन दिया था, वो एक तरीके से बुलाना चाहते थे किसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसीलिए इरविन समझौता पे क्या हुआ, पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें किसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, सर तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, अपने अक्षशीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू कराने की वकालत की थी दोस्तों। वो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न संख्या 26, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों। ये दिया था आपका सलीमुल्लाह खान ने। 27 नंबर सवाल, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट निम्न से किससे मिलकर बनता है दोस्तों। तो ये बनता है ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर। 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है पादप हार्मोन, कौन है आपका एपिनेफ्रिन, ठीक है ना, एपिनेफ्रिन। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 और सूची 2 है, उनको क्या करना है, सही सुमेलित करना है। आइए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका सूची 1 सूची 2, हाँ देखिए, चलिए दोस्तों तो देख लेते हैं। हैजा जो है वो किससे फैलता है दोस्तों, वो फैलता है आपका बैक्टीरिया से, ठीक है। वहीं डेंगू की बात करें तो ये वायरस से फैलता है। पालीपाव की बात करें तो दोस्तों ये फैलता है आपका कृमि से, और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है, ठीक है। तो आइए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग है दोस्तों। अनुवांशिक रोग कौन सा है दोस्तों, तो ये आपका है, ये सारे के सब है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिजोफ्रेनिया है, और ये क्या है, मतलब कि सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं।
आ जाते हैं प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में कौन जीव नोमाटैड संघ क्या है निमात है क्या है निमाटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। निमाटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं कौन से, ये आते हैं आपके ये सारे के सारे एस्केटीज, फिलेरियासिस और पिनवर्ग, ये सब के सब आते हैं, सब के सब। सवाल नंबर 32, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? तो दो पाए जाते हैं दोस्तों, दो पाए जाते हैं। सवाल नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके कोशिका इंजन भी कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है कोशिका इंजन? ये कहा जाता है आपको ग्लूकोज को कहा जाता है कोशिका इंजन, ठीक है। 34 नंबर सवाल, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं दोस्तों? कैसे करते हैं? वातक तंत्र से करते हैं, वातक तंत्र से। 35 नंबर सवाल, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटन का परिणाम है दोस्तों? तो ये है आपका परावर्तन व और व्यतितकरण। सवाल नंबर 36, तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत के लिए किस रूप में प्रभावित होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। प्रश्न संख्या 37, यदि एक लेखक का भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका आकाश अवर्तकाल ध्रुव पर होगा। किस पे होगा? अवर्तकाल ध्रुव पे होगा। वो कितना होगा? न्यूनतम होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा। प्रश्न संख्या 38, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। सवाल नंबर 39, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग की तीव्रता से होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है दोस्तों? तो वो होता है दिशा। सवाल नंबर 40, किस अक्रिय गैस, ठीक है ना, अक्रिय गैस, ठीक है ना, को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है दोस्तों? तो किस में है दोस्तों? वो आपका हीलियम में होता है दोस्तों, हीलियम में। प्रश्न संख्या 41, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करते हैं दोस्तों? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है दोस्तों? किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटा जा सकता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन को रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है दोस्तों? वो क्या है? टाइटेनियम। 44 नंबर सवाल, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र है दोस्तों? हमने बोला था, आपको बताया भी था। अगर क्या देखिए, अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। अल्केन के लिए फॉर्मूला है CnH2n+2, उसके लिए क्या है? CnH2n और CnH2n-2, ठीक है। ये अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए। तो क्या बोल रहा है? एसिटिलीन पूछ रहा है। तो एसिटिलीन का फॉर्मूला हो जाएगा क्या दोस्तों? अगर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा C2H2। 45 नंबर सवाल, ब्लैक गांधी निम्नलिखित में से किनका उपनाम है दोस्तों? ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। किनको ब्लैक गांधी कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को। 46 नंबर सवाल, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है, क्या नाम है दोस्तों? उस फिल्म का नाम है मदर इंडिया, ऑस्कर के लिए नामित थी, ठीक है। 47 नंबर सवाल, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो ये मनाया जाता है आपका 5 अक्टूबर को, और शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 48 नंबर सवाल, मंडप और रथ किस किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं थी दोस्तों? तो ये थी मम्मल शैली की। 49 नंबर सवाल, निपक आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है ना, कौन थे वो? दादू दयाल थे दोस्तों। 50 नंबर सवाल, और इस सेट का लास्ट सवाल, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? ये किया था जॉन डेवी ने। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर
20 को हमने कवर कर लिया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को कवर कर लिया। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 की बारी, आइए उसको भी देख लेते हैं। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1987-88 में शुरू की गई थी। सवाल नंबर 2, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी बोर्ड विकास बोर्ड नायब की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1992 में। सवाल नंबर 3, रेखी समिति का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। सवाल नंबर 4, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है दोस्तों? तो ये की गई है 8वीं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण के शिखर का प्रथम उदाहरण है दोस्तों? तो ये कौन सा है? दशावतार मंदिर देवगढ़ का। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो किसकी ज़्यादा होती है? पोटाश की होती है, पोटाश की। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? माउंट हैरियट ये है आपकी दक्षिणी अंडमान की। सवाल नंबर 8, ब्राह्मणी एवं वैतरणी निम्न में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? वो ये है आपकी महानदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? जो जिला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, चांगला जो है मेघालय में नहीं है, यही गलत है दोस्तों और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बोमडीला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल ये कहता है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि कौन सा रोग करता है दोस्तों? देखिए, आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है ब्लैक फुट, ठीक है। और नाइट्रेट की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होती है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हम लोग ने बताया भी था। सवाल नंबर 11, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ठीक है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, ठीक है ना, CPC भी होता है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये और कहाँ हो सकता है? नई दिल्ली में हो सकता है। सवाल नंबर 12, बाहमनी राज्य में आमिर जुमला किस विभाग से संबंधित था दोस्तों? तो संबंधित है ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था दोस्तों। सवाल नंबर 13 सनकादी संप्रदाय में से संबंधित संत निम्न में से हैं, कौन है दोस्तों? वो है निम्बकाचार्य। सवाल नंबर 14, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनतकालीन शासक कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? आपका इल्तुतमिश था। सवाल नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ मठ दिए गए हैं, वो कहाँ पे स्थान है उनका वो बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो अब आपका क्या है कि जैसे देखिए हैमिस मठ है, ठीक है ना, हैमिस मठ कहाँ स्थित है? हैमिस मठ आपका लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा, हाँ लद्दाख में है। वहीं अगर करेंगे तवांग हट तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? बोथिमंडा मठ जो है वो कहाँ है? बोधगया में है। और नामग्याल मठ जो है वो धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 16, अशोक में किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है दोस्तों? तो किस में की गई है? ये की गई है आपके 11वें शिलालेख में। 17 नंबर सवाल, रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपके चीन में। प्रश्न संख्या 18 पे आ जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो इन्होंने किया था दर्शना पे। अब के लिए आपके लिए एक और सवाल, दर्शना किस स्टेट में पाया जाता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19, चेलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राह्मण का संगठन था दोस्तों? वो था सभा का। प्रश्न संख्या 20, 1857 की क्रांतिकारी और उनसे संबंधित स्थान है, आइए देख लेते हैं। बेगा हजरत महल लखनऊ क्या थे? उससे उनका क्या था? संबंध था दोस्तों, ठीक है। बेगम हजरत महल का कहाँ से एसोसिएटेड था? लखनऊ से एसोसिएटेड था।
और लियाकत अली खान कहाँ से कर रहे थे नेतृत्व? तो इलाहाबाद से कर रहे थे। खान बख्त खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान, अब्दुल गफ्फार खान नहीं थे। खान बहादुर खान कहाँ से कर रहे थे? फतेहपुर। और अजीमुल्ला कहाँ से कर रहे थे? बरेली से नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है किस क्षेत्र में संबंधित है दोस्तों? किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। सवाल नंबर 22, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट का पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी दोस्तों? तो किसने निभाई थी? वो निभाई थी केसी सेन, जिसे हम कहते हैं केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ दोस्तों? सबसे पहले घटना कौन सी हुई? ये हुई थी रॉलेट एक्ट हुई थी। ठीक है। 24 नंबर सवाल, भारत की संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के किया गया था दोस्तों? किसके प्रस्ताव पे किया गया था? ये किया गया था आपके कैबिनेट मिशन के। ठीक है ना। 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से मैकावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है दोस्तों? वो है आपका गणतंत्र का। सवाल नंबर 26, कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है दोस्तों? वो है आपका कौन सा? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो यह है समानता का अधिकार। 28 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्या मुख्य कारण? मुख्य कारण है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सवाल नंबर 29, कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है? वो है आपकी वित्त मंत्रालय एवं परमादार्शत्री समिति। ठीक है ना। सवाल नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सवाल नंबर 31, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? वो ये है आपका जलीय वातावरण में है। प्रश्न संख्या 32, सवाल नंबर 32, नदी का प्रदूषण माप क्या है दोस्तों? क्या है प्रदूषण मापक? उसका मापक है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, प्रदूषण का मापक बताता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, शुक्ला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? शुक्ला फाटा वन्यजीव अभ्यारण्य यह है नेपाल में स्थित, नेपाल में। सवाल नंबर 34, लघु रेडियो तरंग जिसे शॉर्ट रेडियो वेव्स कहते हैं की खोज किसके वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी दोस्तों? ये क्या गई थी? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। सवाल नंबर 35, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है दोस्तों? यह है आपके प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है। सवाल नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है दोस्तों? तो ये कौन सी है? ये सारे के सारे में है डायनमो, टरबाइन और पवन चक्की सब। सवाल नंबर 37, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है वो बताना है। तो क्या है? जी एक अदिश है जबकि वो सदिश राशि है। 38 नंबर सवाल, द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने का सहायता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो वो घटता है। ठीक है। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है दोस्तों? वो कौन है? वो है आपका सिल्वर। सवाल नंबर 40, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन के कारण विमोचित होता है। किस कारण विमोचित होता है दोस्तों? ये होता है जल का प्रकाश अपघटन। प्रश्न संख्या 41, राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? किसको शामिल नहीं किया जाता है? वो मुद्रास्फीति को। सवाल नंबर 22, बंदी की दुविधा प्रिजनर्स डिलेमा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? इसका संबंध है आपका क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक है ये। सवाल नंबर 43, यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है दोस्तों? कितने प्रत्ययों से मिलकर बना है ये बताना है। यह है 9। सवाल नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य की जीभ में किस भाग में
कड़वाहट की संवेदना होती है दोस्तों, तो ये होती है आपके पिछला भाग, पोस्टीरियर पोजीशन का। सवाल नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का को पेप्टोन में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है दोस्तों, तो ये कौन सा है? पेप्सिन है, पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन है दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है दोस्तों? तो वो कौन सा है आपका? विटामिन डी है। सवाल नंबर 47, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं दोस्तों? श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं, वो है ग्रसनी। सवाल नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो कौन सा रोग हो जाता है? ये गाउट रोग हो जाता है। 49 नंबर सवाल, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है दोस्तों? तो वो कौन सा है आपका? आइरिस है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, गोल कृमि एक मानव परजीव है, निम्न में से किस में पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है आपका क्षुद्रांत्र में पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पूरा सितंबर 19 और सितंबर 20 को क्या किया, कवर आउट कर लिया दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों अब अगले नेक्स्ट सेशन में, जब प्रैक्टिस सितंबर 21 स्टार्ट होगा। चलता हूँ दोस्तों, अगर कोई बात रहेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया प्लीज़ उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।